क्या आपको जीडीपी से जुड़े ये 3 क्वेश्चन के आंसर्स मालूम हैं? सबसे पहला ये कि नॉमिनल जीडीपी के ग्रोथ नंबर्स देखते हैं कि रियल जीडीपी के। दूसरा ये कि जीडीपी हमारी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पर कैसे इम्पैक्ट डालती है। एंड तीसरा ये फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी का नंबर देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। जीडीपी हर कंट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट मेट्रिक है, तो इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि ये जीडीपी क्या है एंड हमें इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वार्सिटी वीडियोस। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये नाम हमने बहुत बार सुना है। चलिए इसका मतलब एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक फैमिली में 3 लोग हैं, फादर, मदर एंड डॉटर। अब फादर एक हार्डवेयर स्टोर रन करते हैं जहां पर उनकी मंथली सेल है समवेयर अराउंड 1.5 लाख से लेकर 1.75 लाख तक। तो वहीं मदर एक बुटीक रन करती है और उनकी भी मंथली सेल समवेयर अराउंड 1 लाख की है। तो वहाँ उनकी डॉटर एक डांस क्लास चलाती है जहाँ पर वो हर स्टूडेंट से हर महीने 1000 रुपीज़ लेती है। तो 10 बच्चों को सिखाने के हो गए 10,000। तो इस तरह इस फैमिली का मंथली आउटपुट निकल कर आता है 2,60,000 से 2,85,000 तक का, यानी कि साल का आउटपुट हो गया 33 लाख का। तो इस फैमिली का इकोनॉमिक आउटपुट या फिर कहें जीडीपी हुई 33 लाख की। ठीक इसी तरह एक कंट्री में जो भी लोग जहां पर भी जैसा भी काम कर रहे हैं उन सब के इकोनॉमिक आउटपुट को जीडीपी कहते हैं। ये इकोनॉमिक आउटपुट जितना ज्यादा होता है जीडीपी भी उतनी ही ज्यादा होती है। ईयर 2022-23 में इंडिया की जीडीपी थी $3.32 ट्रिलियन की। एंड इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है। अब इस जीडीपी के ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने के भी 2 तरीके हैं, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। चलिए समझते हैं कि ये क्या है एंड इन्हें कैलकुलेट कैसे करते हैं। नॉमिनल ग्रोथ रेट मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई, यानी कि टोटल इकोनॉमिक आउटपुट कितना था। फॉर द ईयर 22-23 हमारी नॉमिनल जीडीपी थी 272.41 लाख करोड़ की और ग्रोथ थी 16.1% की। लेकिन नॉमिनल ग्रोथ रेट के साथ एक प्रॉब्लम है। चलिए इन्वेस्टिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक 100 रुपए के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो 5 साल के लिए जहां पर ग्रोथ है 10% की, तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 161 की। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि क्या 5 साल बाद 161 की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से? ठीक उसी तरह जीडीपी का ग्रोथ रेट निकालते टाइम पर हमें नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन के फैक्टर को माइनस करना पड़ता है, तब जाकर मिलती है हमें रियल जीडीपी। एंड ये जीडीपी हमें जरूर देखनी चाहिए। और ईयर 2022-23 में हमारी रियल जीडीपी थी 160.06 लाख करोड़ एंड ग्रोथ थी 7.2% की। अब हम बात करते हैं मार्केट कैप की। मार्केट कैप क्या है ये शायद हम सबको पता है। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू देयर प्राइस इज इक्वल टू मार्केट कैप। अब अगर ये प्राइस बढ़ जाए तो मार्केट कैप भी बढ़ जाएगी। इंडिया की सारी कंपनीज को मिलाकर अगस्त 2023 में हमारा टोटल मार्केट कैप मोर देन 300 लाख करोड़ का था। और जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ती है हमारा मार्केट कैप भी बढ़ता है एंड उसकी वजह से हमारी इक्विटी की परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। और तो और जब कंट्री की जीडीपी अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो बहुत सारी बाहर से इन्वेस्टमेंट्स कंट्री में होती हैं एंड इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले टाइम में दिखता है। कई कारणों की वजह से जीडीपी और इक्विटी इन्वेस्टमेंट का रिलेशन डिस्टर्ब हो सकता है, जैसे कि कोविड 2020। पर अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे तो जितना अच्छा जीडीपी परफॉर्म करता है उतना अच्छा ही इक्विटी भी परफॉर्म करता है। इसीलिए आपको एज एन इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी की, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक समझते हैं। मान लेते हैं इंडिया एक बहुत बड़ी कंपनी है एंड उसे मैनेज करती है इंडियन गवर्नमेंट। हर कंपनी की तरह इंडिया भी रेवेन्यू जनरेट करती है और कुछ एक्सपेंसेस भी करती है। अगर ये रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो तो उसे हम सरप्लस कहते हैं, लेकिन अगर हमारा एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा हो तो उसे हम डेफिसिट कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट। अब ईयर FY 2021 में टोटल रेवेन्यू जहां 16 लाख करोड़ के आसपास का था, वहीं एक्सपेंडिचर 34 लाख करोड़ के आसपास का था। अब क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा था
इसलिए फिस्कल डेफिसिट था समवेयर अराउंड 18 लाख करोड़ के आसपास का। अब अगर हम इसका फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी निकालें तो वो आता है 6.2% का। आइडियली ये नंबर 4% से कम होना चाहिए एंड गवर्नमेंट इस नंबर को अचीव करने की कोशिश करती रहती है। इस नंबर को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना पड़ेगा, मतलब अपना एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा और रेवेन्यू इंक्रीज करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट स्पेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडीज एक्सेट्रा में, तो वही गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू आता है टैक्सेस से। इसीलिए हमें एक और नंबर देखना चाहिए, नेट टैक्सेस टू जीडीपी। इस केस में नेट टैक्स है 13.4 लाख करोड़ और हमारी जीडीपी थी 197.46 लाख करोड़ की, तो हमारा नेट टैक्स टू जीडीपी आता है 6.7% का। आइडियली ये नंबर 10 से 11% का होना चाहिए। इसका मतलब जितना ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू होगा, फिस्कल डेफिसिट उतना कम होगा। टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाती है, जैसे कि न्यू जॉब्स, न्यू बिजनेस एक्सपेंशंस, इम्प्रूवमेंट इन डूइंग बिजनेस एक्सेट्रा। अब गवर्नमेंट जो स्टेप्स लेती है अपने एक्सपेंस को रिड्यूस करने के लिए एंड रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए, वो हमारी पर्सनल फाइनेंस पर इम्पैक्ट ज़रूर डालते हैं। अगर आप रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, जीडीपी एक्सेट्रा जैसी टर्म्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वार्सिटी पे जाकर इनको पढ़ सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो से हमने ये सीखा कि जीडीपी का मतलब होता है हमारी कंट्री का टोटल इकोनॉमिक आउटपुट कितना है। जीडीपी की ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, नॉमिनल जीडीपी जो कि एब्सोल्यूट नंबर बताता है जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड डेटा नहीं होता, तो वहीं दूसरा हमारे पास आता है रियल जीडीपी जहां पर इन्फ्लेशन के नंबर्स को एडजस्ट करके बताया जाता है एंड आइडियली हमें रियल जीडीपी देखनी चाहिए। जितना बेटर हमारा जीडीपी परफॉर्म करता है उतना ही बेटर कंट्री का मार्केट कैप यानी कि इक्विटी परफॉर्म करती है। फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी आइडियली 4% से कम होनी चाहिए एंड नेट टैक्स टू जीडीपी मोर देन 10 to 11% होनी चाहिए। इन दोनों ही नंबर्स को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट करती है वो हमारी पर्सनल फाइनेंस पर इम्पैक्ट डाल सकती है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।